uh, regarding that, regarding your whole, yeah, I got that. Regarding your whole interview process and everything, I got some information from Vinith, so, and I will be like taking half of the today's class, discussing these things only. So, what projects you are going to build, and uh, if an interviewer asks which project you have worked on, so what to answer there and everything. So we'll be discussing that as well. Git, GitHub is basically when you're writing code. So it's like Instagram, but where you post your codes and everything. Yeah, GitHub is basically when you are writing any program, any code, or some components, anything like that. When you are writing a program, basically, so you will be posting that on GitHub, so that you can like just say Instagram पे भी post our photos, no? Sorry, no, no, ना जैसे Instagram यूज किया होगा आपने, so Instagram पे you post your photos, right? तो सेम तरीके से जैसे आप प्रोग्रामिंग करते हैं जब हम, तो हमारे प्रोग्राम्स को पोस्ट करने के लिए वी हैव अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड गिटहब. So if you root a program and you post it on GitHub, right? And if I am in need of that particular program, I can just go to GitHub, search for that, and use that program. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो इतने हम प्रोजेक्ट सेटिंग ऑफ द प्रोजेक्टर. आज के हमारे पास दो गोल्स हैं. ठीक है, पहला गोल तो हमें जो मेजर्स के ऊपर हम बात कर रहे थे उसी में आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो डेक्स क्वेरी वाला पार्ट बेसिकली हम फर्दर कवर करेंगे. ठीक है, एंड गाइस, रेडी हो? तो आज हमारे दो गोल्स हैं. पहला तो जो हम डेक्स क्वेरी वाला पार्ट कर रहे थे उसी को आगे कवर करेंगे. ठीक है, एंड सेकेंडली हम थोड़ा सा ना इंटरव्यू, जब आपके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो व्हाट आर द क्वेश्चंस, कैसे आंसर करना है, क्या प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, एवरीथिंग, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो दैट विल बी टू पार्ट्स फॉर टुडेज क्लास. ठीक है, गिव मी जस्ट अ सेकंड, इसको क्या हुआ है. वहां से ऑफ हो गया है. वहां से ऑफ हो गया है. वहां पे है उसका प्लग ना एक्चुअली, तो एक बार आपको हटना पड़ेगा. एक बार आप देखिए पीछे ना वायर लगा हुआ है प्लग्स में ना, दिख रहा है जो वायर जा रहा है, उसको थोड़ा सा देखिए. आ गया. डन. लाइट्स और ऑफ करा के आता हूँ मैं. मनीषा आइए. लाइट से आगे ऑफ करवानी है. कौन सी लाइट में करवा दूँ?
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे विल टॉक अबाउट मेजर्स। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं एक्चुअली मेजर्स होते क्या है। आई थिंक इसके बारे में मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया भी था आपको ऑलरेडी, मेजर्स होते क्या है। हाँ है ना, दिया था। तो क्विकली एक बार इसका ओवरव्यू लेते हैं एग्जैक्टली मेजर्स होते क्या है। ठीक है, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेजर्स, जब मैं मेजर्स की बात करता हूँ, तो बेसिकली दे आर लाइक कॉलम्स। ठीक है, जैसे टेबल के अंदर कॉलम्स होते हैं ना, बेसिकली उसी तरीके से होते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट है। द ओनली डिफरेंस बीइंग कि कॉलम के अंदर आपका प्रॉपर डेटा होता है। जैसे कुछ भी वैल्यूज है, लेट्स से सेल्स की वैल्यूज है, कुछ भी है, कॉलम के अंदर प्रॉपर डेटा होगा। बट एक मेजर सिर्फ एक फॉर्मूला होल्ड करता है। एक मेजर सिर्फ एक फॉर्मूला या डेक्स क्वेरी होल्ड करेगा। ठीक है, एंड वेन एवर यू आर प्लॉटिंग दैट मेजर, जब भी आप उस मेजर को प्लॉट करने वाले हैं, तब जाके वो जो फॉर्मूला है उसकी जो भी कैलकुलेशन होगी, वैल्यूज आनी है, वो वैल्यूज ऑन द स्पॉट कैलकुलेट होके आपकी प्लॉट की जाएंगी। ठीक है, कोई मेरे को मेजर का फायदा ओवर माय नॉर्मल कॉलम्स बता सकता है कि भाई मेजर का क्या फायदा है ओवर कॉलम्स? यू कैन से दैट एज वेल, बट पॉइंट इज कि जब मैं कॉलम बना रहा हूँ, तो कॉलम के अंदर तो मैंने वैल्यूज डाली हुई है ना। अगर मेरा मेरा डेटा नहीं नहीं मेरा डेटा अपडेट हुआ, तो बाय डिफॉल्ट जब मेरा डेटा अपडेट हो रहा है, तो उस कॉलम में तो अपडेट होगा ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गॉट इट, यू कैन से दैट। बेसिकली जो पॉइंट आपका है वो कि मेजर्स आर डायनामिक, कॉलम्स आर स्टैटिक। ठीक है, कॉलम्स के अंदर जो डेटा एक बार आपने डाल दिया वो फिक्स हो गया वहीं पे। ठीक है, बट मान लो कहीं पे मेरे डेटा के अंदर कुछ अपडेट आया, सेल्स की वैल्यू अपडेट हो गई या क्वांटिटी अपडेट हो गई, तो उसका रिजल्टिंग जो कॉलम होगा उसमें वैल्यू सेम रहेगी। बट अगर उसके ऊपर मैंने एक मेजर बना रखा है, तो वैल्यू वहां पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। पहले चीज ये। ठीक है, दूसरा एंड द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ मेजर्स की सबसे बेस्ट चीज क्या है कि जब भी मैं एक मेजर बनाता हूं ना, तो मेजर पार्ट्स में प्लॉटिंग कर सकता है। पार्ट्स में प्लॉटिंग का मतलब क्या हुआ कि लेट से मेरे को मैंने कुछ भी समथिंग एक्सवाइजेड कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, अब मेरे को ना हर ईयर के लिए वो कैलकुलेट करना है। तो जब मैं एक मेजर को अगेंस्ट ईयर प्लॉट करूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली हर ईयर के लिए वो चीज निकाल देगा। और मैं क्वार्टर वाइज करूंगा, तो वो हर क्वार्टर के लिए कर देगा। सिमिलरली मैं डे वाइज कर लू, मैं कैटेगरी वाइज कर लू, किसी भी चीज के अकॉर्डिंग कर लू, तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज को कैलकुलेट करके वैल्यू मेरे को दे देगा। ठीक है, अब ये वाली चीज बहुत बेसिक लेवल पे पावर बीआई बाय डिफॉल्ट भी करता है। ये वाली चीज बहुत बेसिक लेवल पे पावर बीआई बाय डिफॉल्ट भी करता है। ठीक है, तो जब भी मैं ईयर्स के अगेंस्ट सेल्स वगैरह प्लॉट करना चाहूंगा, तो पावर बीआई उसको ऑटोमेटिकली एग्रीगेट कर लेगा। ठीक है, मतलब सम करना है, सम ही करेगा, एवरेज वगैरह नहीं कर पाता, बट सम वगैरह, सम एवरेज वगैरह बेसिक चीजें कर लेता है। ठीक है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सम कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, जैसे कोई यूनिट प्राइस मैंने निकाला, लेट्स से मेरे पास क्वांटिटी और सेल्स के कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, उनके बेसिस पे मैंने यूनिट प्राइस कैलकुलेट किया हुआ है। सिंपली डिवाइड करके यूनिट प्राइस आ जाएगा ना, मैंने ऐसा कुछ कैलकुलेशन की हुई है। ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में जो पावर बीआई बाय डिफॉल्ट है, वो उसको एग्रीगेट नहीं कर पाएगा। उस केस में सिर्फ मेजर्स ही आपके काम आएंगे। ठीक है, तो मेजर्स का बेसिक सा मतलब क्या है कि भाई इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग द एक्चुअल डेटा, मैं उस डेटा को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाएगा, मैं सिर्फ वो स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेजर, जब हम मेजर्स की स्टडी कर रहे हैं, तो हम ना इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक हम कुछ बेसिक मेजर्स रखेंगे जिसके अंदर हम बेस लेवल फॉर्मुलाज यूज करेंगे। ठीक है, कुछ एडवांस मेजर्स आते हैं जिसके अंदर थोड़े से एडवांस फॉर्मुलाज यूज होंगे। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरीके से भी पार्टीशन कर सकते हो कि जो बेसिक मेजर्स हैं उसके अंदर ना हम टेक्निकली रैंडम चीजें कर रहे हैं, मतलब रैंडम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, जो एडवांस वाले मेजर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कर उसमें भी रैंडम कैलकुलेशन ही रहे, बट वो थोड़े से टाइम बेस्ड है। ठीक है, तो आप नॉर्मल मेजर्स एंड टाइम बेस्ड मेजर्स किसी भी तरीके से डिवाइड कर लो इसे। वैसे तो ऑफिशियली कोई कैटेगराइजेशन होती नहीं है इसके अंदर। ठीक है, बट आप टेक्निकली कर सकते हो। ठीक है, अब एग्जैक्टली क्रिएट कैसे करना है, एग्जैक्टली इस पे वर्क कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अब देखो, वैसे तो मेजर ना आपके किसी, देखो मेजर को सेव करने के लिए टेबल चाहिए आपको। ठीक है, मेजर बाउंस हो रहा है, नो इश्यूज।
ठीक है, बहुत बेसिक लेवल पे देखते हैं। जो कॉलम है, टेबल में कॉलम्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर डेटा होता है स्टैटिक, मतलब जो डेटा उसके अंदर है वही डेटा है। मैं उसे टेक्निकली मैन्युअली अपडेट कर सकता हूँ, बट ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा वो। मेक सेंस? मेक सेंस? जो मेजर है वो इंस्टेड ऑफ सेविंग स्टैटिक डेटा, वो उस डेटा को कैलकुलेट करने के लिए कोई भी अगर मैथमेटिकल इक्वेशन है, फॉर्मूला है, जो भी यूज किया गया है, वो उस फॉर्मूला को स्टोर करेगा। अब मैं एक बहुत बेसिक लेवल पे एग्जांपल दूं तो देखिए, ठीक है, एक मेरे पास बेसिक सा लेट से टेबल है जिसके अंदर दो कॉलम है, एक सेल्स का है और एक क्वांटिटी का है, कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। इसमें अब मेरे को एक थर्ड कॉलम चाहिए फॉर यूनिट प्राइस, ठीक है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं यूनिट प्राइस थ्रू मेजर्स फाइंड करूं या थ्रू कॉलम्स फाइंड करूं। थ्रू कॉलम जब मैं फाइंड करता हूं तो लेट से यहाँ पे 1 2 3 वैल्यू आई, ठीक है, जो भी कैलकुलेशन हुई 1 2 3 वैल्यू आई, क्योंकि मैंने सेल्स को क्वांटिटी से डिवाइड किया तो 1 आ गया, फिर सेकंड केस में 2, थर्ड केस में 3। हाँ जी, हाफ एन आवर यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल बैठिए, कोई इशू नहीं है। मैं एक बार हाँ, मेजर बेसिकली फॉर्मूला है, नहीं, देखो फॉर्मूला स्टोर कर रहा हूं मैं मेजर के अंदर। मेजर इज बेस, हाँ, यही है बस, हाँ, क्योंकि देखो जब मैंने एक नॉर्मल कॉलम बनाया तो 1 2 3 है, अब मान लो यहाँ पे सेल्स की वैल्यू बढ़ गई तो ये 1 है, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि कॉलम है, कॉलम में वैल्यूज आर स्टैटिक। बट वहीं पे अगर मैंने इसको एक एज अ मेजर बनाया होता तो टेक्निकली ये इस वैल्यूज को स्टोर ही नहीं करता। वो स्टोर क्या करता? सेल्स बाय क्वांटिटी, सिर्फ इतने से फॉर्मूला को वो स्टोर करके रखता, ठीक है। यहाँ पे अगर सेल्स की वैल्यू या क्वांटिटी की वैल्यू में कुछ भी चेंजेस आते हैं तो यूनिट प्राइस की वैल्यू चेंज होती रहेगी। Basically, it's like you can go and apply in columns, not make any changes. मैं आपकी बात नहीं समझा, सॉरी। So this function will be used in specific columns where we don't want to make any changes. नहीं 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 नहीं, फंक्शन नहीं है मेजर। सबसे पहली बात तो मेजर्स एंड कॉलम्स आर बेसिकली इक्वल थिंग्स, ठीक है। जब आप विजुअली आपने जब टेबल्स को देखते हो तो जो कॉलम दिखता है ना, तो कॉलम भी वही वैसा ही दिखेगा, मेजर भी जब बनाओगे वो वैसा ही दिखेगा, ठीक है। द ओनली डिफरेंस बीइंग कि जब एक कॉलम की हम बात कर रहे होते हैं तो जो डेटा है वो जैसा डेटा डल गया वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बट जब मैं मेजर की बात कर रहा हूं तो बैकएंड पे वो सिर्फ फॉर्मूला स्टोर कर रहा है, डेटा स्टोर नहीं कर रहा वो। गेटिंग अ पॉइंट? कि यहाँ पे जब मैंने बात करी है कॉलम के अंदर, तो कॉलम के अंदर जो ये 1 2 3 लिखा है ये स्टोर हो रहा है। एक मेजर के अंदर फॉर्मूला है सेल्स बाय क्वांटिटी का, ये स्टोर हो रहा है। विजुअली आपको दिखेंगे दोनों कॉलम जैसे ही, विजुअली यही दिखेगा आपको, ठीक है, क्योंकि जब भी आप विजुअली देखने जाओगे तो मेजर जो है इस फॉर्मूला को कैलकुलेट करके जो आंसर आ रहा है वो आपको दिखाएगा, बट बैकएंड पे वो सिर्फ फॉर्मूला स्टोर करके रख रहा है, ठीक है। फायदे मेरे को स्पेस कम लगेगी, एक फॉर्मूला को स्टोर करने में डेफिनेटली बहुत ज्यादा कम स्पेस लगेगी कंपेयर टू पूरा एक कॉलम स्टोर, है ना। तो स्पेस कम लगेगी, डायनामिक होगा, अगर सेल्स क्वांटिटी में कुछ भी अपडेट होता है तो कॉलम के केस में वो अपडेट नहीं होगा, कॉलम में वैल्यू चेंज नहीं होंगी। बट मेजर के केस में क्योंकि वो कैलकुलेट ही कर रहा है बार बार, तो वो साथ ही अपडेट हो जाएगा वहां पे, ठीक है, डायनामिक है। तीसरा, जब मैं इसको प्लॉट करने जाऊंगा, जब मैं डेटा को प्लॉट करने जाऊंगा तो जो यूनिट प्राइस वाला पार्ट है, जो कॉलम का पार्ट है, ठीक है, वो एग्रीगेट नहीं हो पाता है अच्छे से। मतलब कि मान लो मैंने ना ईयर वाइज प्लॉटिंग करी, ईयर वाइज कोई एक सिंपल सा लाइन चार्ट बनाया, 4 साल थे मेरे पास, 15 16 17 18, ठीक है, ये 4 साल मैंने लिए। अगर मैंने वहां पे यूनिट प्राइस दिया हुआ है तो यूनिट प्राइस में मेरे को स्पेसिफाई ये चीज करनी पड़ेगी कि भाई एग्जैक्टली कौन कौन सी वैल्यू 2015 की है, कौन कौन सी वैल्यू 16 के लिए है, कौन कौन सी वैल्यू 17 के लिए है, सो ऑन, है ना। तभी तो वो एग्रीगेट करेगा उसे, तभी तो वो सम वगैरह करेगा।
मेजर्स के केस में ये चीज भी ऑटोमेटिकली हो जाती है। वो किस चीज के साथ में एक मेजर को प्लॉट कर रहा हूं, उसके बेसिस पे ऑटोमेटिक मेजर के अंदर डेटा सिर्फ उतना ही भेजता है। बात समझ आइए? 3 पॉइंट्स थे, तीनों क्लियर हुए? नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा जो प्लॉटिंग वाला है वो नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा एक बेटर फॉर्म में समझाता हूँ। मान लो मेरे को एक प्लॉट करना है, यहाँ पे 2015 है, 16 है, 17 है, 3 ही साल ले लेते हैं, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे सेल यूनिट प्राइस की वैल्यू चाहिए कि यूनिट प्राइस किस तरीके से मूव किया, क्योंकि हमने ऊपर यूनिट प्राइस कैलकुलेट किया था ना, ठीक है। एक कॉलम के केस में मेरे को बताना पड़ेगा कि 2015 के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज फॉल करती हैं, बताना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा। मेक सेंस? एक मेजर के केस में मेरे को इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं चाहिए, मेरे को इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं चाहिए, क्योंकि मेजर सिर्फ एक फॉर्मूला स्टोर कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा, देखिए 2015 चाहिए, वो 2015 का डेटा फेच करेगा सिर्फ और उस पर कैलकुलेशन करके आगे देगा। क्लियर है अभी भी? ठीक है, नो इश्यूज, इसको थोड़ा सा और बेटर तरीके से करते हैं। लेट्स से मेरे पास ए, ए, बी, बी एंड सी, एक कॉलम ये है, इसकी कुछ भी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5, बेसिक डेटा लिया मैंने, ठीक है। अब इस पे लेट से जो ये वाली वैल्यूज है ना, वो मैंने कॉलम है ये, और इसका कुछ तो फॉर्मूला है जो मेरे मेजर में सेव्ड है, ठीक है। अब जब मैं एक कॉलम को प्लॉट करने जाऊंगा, तो ये प्लॉटिंग कुछ इस तरीके से होगी कि भाई यहाँ पे एबीसी आएगा सिर्फ, ठीक है। अब ए की जो भी वैल्यूज है 1 और 2 वो एग्रीगेट होंगी, ठीक है। तो बेसिकली 1 और 2 एग्रीगेट हो गए, 3 प्लॉट होगा ए पे, यहाँ पे 3 है लेट से, तो यहाँ पे प्लॉट होगा, ठीक है, यानी सॉन प्लॉटिंग होगी। इतनी बात तो मेक सेंस है ना? कॉलम के केस में मेरे को ये दोनों कॉलम या तो सिंगल टेबल में चाहिए, या फिर अगर अलग अलग टेबल में है तो इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। एक कॉलम तभी डेटा को एग्रीगेट कर पाएगा, बट मेजर के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मेजर्स में क्या होगा, मान लो मैंने एक फॉर्मूला इसके अंदर सेव कर रखा है जो ये चीज सेम कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो अब सेम टेबल में हो ना हो, वो इवन आपका रिलेशनशिप बना हुआ हो ना हो, मेजर को उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेजर डायरेक्टली इस कॉलम को एक्सेस कर रहा है। मेजर जब भी मैं बनाता हूं तो मैं डायरेक्टली किसी भी जिस भी कॉलम के ऊपर मैं वर्क कर रहा हूं उसको डायरेक्टली एक्सेस करवाता हूं, ठीक है। जैसे हम प्रैक्टिकली करेंगे ये चीज ना और थोड़ी सी क्लियर होगी। मेरे को डेटा को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती मेजर्स के केस में, वो ऑटोमेटिकली फेच कर सकता है उस पर्टिकुलर कॉलम्स को। सॉरी? कंपेयर के मतलब क्या?
एक टेबल क्रिएट करूंगा, ब्लैंक टेबल, ठीक है, उसके अंदर मैं मेजर्स क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो ब्लैंक टेबल क्रिएट करने का प्रोसेस काफी सिंपल है, और उसको थोड़ा जूम कर देते हैं। तो आपको जाना है यहाँ पे ऊपर मॉडलिंग का एक टैब होता है, उस पर जाएंगे, ठीक है। मॉडलिंग के अंदर वी गेट ऑप्शन ऑफ न्यू टेबल, दिख रहा है, ठीक है। मॉडलिंग के अंदर वी गेट ऑप्शन ऑफ न्यू टेबल, सिंपली इस पे क्लिक किया, कुछ इस तरीके का मेरे पास क्वेरी लिखने के लिए पैन। एक मिनट को थोड़ा सा लैग कर रहा है मेरा सिस्टम। हाँ, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का क्वेरी लिखने के लिए पैनल खुल जाता है ना। इसको अब आपको टेबल को कुछ भी नाम देना है, ठीक है। लेट्स से आई विल डू कस्टम मेजर्स, या मेजर्स नाम दे लो, कुछ भी नाम दे लो, डजंट मैटर, और बस इक्वल टू करके छोड़ देना है, ठीक है। बस एंटर कर दो, इसी में एंटर कर दो, एंड दिस विल क्रिएट योर ब्लैंक टेबल, ठीक है। अगर आप डेटा में आके देखोगे तो कस्टम मेजर्स के नाम से एक ब्लैंक टेबल बन चुका है मेरे पास, ठीक है। अब मैं इसके अंदर अपने मेजर्स बनाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। सबसे पहले सबसे बेसिक मेजर्स के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल सेल्स, टोटल क्वांटिटी, टोटल प्रॉफिट, इस तरीके की चीजें फाइंड करते हैं, ठीक है। सिंपली करना क्या होता है, इंटरनेट नहीं चल रहा है क्या? हाँ जी, कस्टम मेजर इक्वल टू करके एंटर। ये आपने क्या लिखा है, अरे टेबल इक्वल टू रो कॉलम, ये क्या लिखा है? कस्टम मेजर लिख के एंटर करना था, लिखा क्या है आपने? आपके भी ऐसे यार है, कस्टम मेजर लिख के एंटर करो, आएगा, ऐसा आना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, छोड़ सकते हैं स्पेस, कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट में बस इक्वल टू लगा के इक्वल एंटर कर दो, बस बन गया, सिंपल। हाँ जी।